नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को हृदय से नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब के इस मेरे चैनल पर संपूर्ण राष्ट्र का हृदय से स्वागत, आभार, अभिनंदन और प्रणाम। 18 अप्रैल सन 2018 देवादिदेव शनिदेव धनु राशि में प्रातः 7:16 पर वक्री होंगे। इस दिन बुधवार है, तृतीया तिथि है, कृतिका नक्षत्र है और प्रातः 7:16 पर मेष लगन उदय हो रहा है। मेष लगन में देवादिदेव शनिदेव 7:16 पर धनु राशि में वक्री हो रहे हैं। राष्ट्र का सेवक हूं, राष्ट्र का दास हूं। संपूर्ण जीवन की प्रज्ञा राष्ट्र में जुड़ी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना रही हमेशा। लेकिन हूं साधारण सा व्यक्ति, न कोई दावे करना आया हूं, न मेरे विचार लादना है आपके ऊपर। अपने भाव रख रहा हूं कि कहीं आपके काम आ जाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा और मेरी हर गलती पर संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए प्रयास करूंगा कि कम से कम गलती हो। 7:16 पर मेष लगन और लगन में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, मीन राशि में बुध, सप्तम भाव तुला राशि में बृहस्पति, धनु राशि नवम भाव में शनि और मंगल, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन ग्रह आपस में क्या योग बना रहे, मैं ये बताने जा रहा हूं। क्योंकि वक्री शनि का राष्ट्र पर और 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहों का योगायोग क्या है। वक्री शनि और मंगल, वक्री बृहस्पति से त्रिएकादश संबंध है। वक्री शनि मंगल और सूर्य और शुक्र से नवम पंचम योग है और वक्री शनि और मंगल और बुध से चतुर्दशम योग। वक्री शनि मंगल और राहु से षडाष्टक योग भी है। मैं संपूर्ण ग्रह योगायोग को देखते हुए मैदिनी ज्योतिष की बात करूं तो 6 सितंबर तक का यह समय राष्ट्र के लिए अमन और चैन और सुख शांति में थोड़ा सा संघर्ष नजर आ रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आ रही है। राज्यों में सांप्रदायिक शब्द उपद्रव, सीमा पर सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानी, बिहार, पूर्वी क्षेत्र, राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र, शांति भंग की प्रबल संभावना ग्रह नक्षत्र संकेत कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शासन को पूर्वी क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। सरकार को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव, क्योंकि राहु और मंगल षडाष्टक संबंध जब बनाते हैं, राहु और बृहस्पति का जब षडाष्टक संबंध बनता है तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से बचना पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव की कमी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है और संकेत यह भी नजर आ रहा है कि सीमाओं पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। यदि इन ग्रह योगायोग में राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो बृहस्पति और शनि त्रिएकादश संबंध स्थापित कर रहे हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति मजबूत होगी, भारतीय धनकोष में वृद्धि होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी, आर्थिक रिश्तों पर सुधार होगा, नए आर्थिक संबंध बनेंगे और नए देशों से औद्योगिक संबंध भी बनेंगे। 6 सितंबर तक भगवान शनिदेव वक्री रहेंगे और जुलाई 10 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये ग्रह योगायोग उस हिसाब से है। यदि संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं, राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर इस वर्ष का राजा सूर्य है और मंत्री शनि है। संपूर्ण
गृह योगायोग की बात करूं तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रबल प्रयास करेगा। राजनीतिक उठापट्टे का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन सूर्य बली है, यहां सूर्य बली है। सरकार विपक्ष से दबने में दबाव को महसूस कम करेगी। न्यायपालिका और सत्ता पक्ष में समन्वय रहेगा। महंगाई पर सरकार नियंत्रण करती नजर आएगी। सीधा सीधा संकेत है कि महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तकनीकी शिक्षा की बात करूं, शिक्षा की दृष्टिकोण विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। इस क्षेत्र में विश्व में भारत का अपना अग्रणी स्थान रहेगा। देश विदेश में तरक्की करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तकनीकी शिक्षा का बोलबाला रहेगा और भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन्नति के शिखर पर भारत चढ़ता हुआ नजर आएगा। पुनः एक बार याद दिलाना चलूं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से संपूर्ण ग्रह योगायोग सावधानी का संकेत दे रहे। हल्की सी चूक हादसे का कारण बन सकती है। और विशेष रूप से उत्तर पूर्व हिस्सा, दिल्ली, गुजरात, दक्षिणी आसाम, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध इस बात का भी संकेत दे रहा है कि अस्वाभाविक घटनाओं का संकेत है। दुर्घटनाएं हैं, आगजनी है, रेल और हवाई दुर्घटनाएं विश्व में नजर आ रही है, आगजनी नजर आ रही है। भूकंप और भूस्खलन का भी संकेत मंगल और राहु जब भी संबंध स्थापित किए नजर आया है। वैसे मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपया लड़ता हुआ नजर आएगा और अपनी मजबूत स्थिति रहेगा। ये मैदानी ज्योतिष था। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। हृदय से आपसे निवेदन है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। नमूना रहे। वृश्चिक राशि की सभी जातक जातिकाओं को दाती महाराज का नमूना रहे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा और आपके जीवन में संतुलन कैसे आए, परेशानियों से कैसे मुक्ति हो, और देवाधिदेव शनिदेव का जो भय है उस भय भ्रम भ्रांति से आप कैसे बाहर आए, अपने विचार रखने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भगवान शनिदेव को लेकर आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 18 अप्रैल सन 2018 शनिदेव धनु राशि में वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे और आपकी अंतिम 7.5 की चरण चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों को 7.5 का अंतिम चरण है। मेरा खाली निवेदन है कि 7.5 से या देवाधिदेव शनिदेव का धनु राशि में वक्री होने से आपको भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। संपूर्ण ग्रह योगायोग लाभ का संकेत दे रहे, परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ठीक हैं, लेकिन कभी कभी अगला भी ठीक हो सकता है। यदि ये विचारधारा इन 5.5 महीनों में आपके पास रही तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा क्रोध पर काबू रखा, अपनों को साथ लेके चले और लोगों की सलाह से काम किया, मेरा विश्वास मानेगा वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव का ये धनु राशि में वक्री होना दूसरे भाव में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं देगा। 18 अप्रैल को देवाधिदेव शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में धनु राशि में वक्री हो रहे हैं और आपको 7.5 है। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, व्यवसाय और नौकरी में समय ठीक रहेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसायिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या फिर आप सरकारी टेंडर लेते हैं कोई न कोई कंस्ट्रक्शन का, उसमें आपको सफलता मिलेगी। संपूर्ण ग्रह योगायोग व्यवसाय में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं। और यदि आप नौकरी में हैं तभी आपके लिए समय ठीक है। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति, नए कैरियर के नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और
जिस तरह के घर योगायोग है, व्यवसाय और नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों से ग्रह नक्षत्र पूर्ण लाभ का संकेत दे रहे हैं। हाँ, एक बात बहुत जरूरी, आपको इतना प्यार चाहिए लेकिन आप देते इतना भी नहीं। यदि आप व्यवसाय और नौकरी में रिश्तों की कदर नहीं करते, खाली आप अपना स्वार्थ रखते हैं, तब कार्य क्षेत्र में नजर रखने की जरूरत पड़ेगी भैया। तब नौकरी और व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना हित मत देखिए, आप अपना हित देखिए, लेकिन किसी अगले का अहित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो फिर अनावश्यक खर्चों से डामाडोल स्थिति हो सकती है। और नौकरी में आपका प्रतिकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक आपका समय अच्छा बीते, तो आप अपना भला सोचिए, लेकिन अगले का भी भला सोचिए, तब आपको सफलता अधिक मिलेगी। स्वार्थ या लोभ ये आपको नुकसान में डाल सकते हैं। नमूना रहे, मेरी बात सुन रहे हैं आप। और बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत आपके कारण नहीं दे रहा। आप इतने संवेदनशील है कि कब रूठ जाए, कब आपको कोई पता ही नहीं चलता, मतलब उठ किस करवट बैठेगा पता नहीं चलता है। थोड़ा सा रिश्तों के प्रति नरमी रखना बहुत जरूरी होगा। और देखो भाई, रिश्ते वो शीतलता है, जो व्यक्ति रिश्तों की छाया में रहता है उसका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा क्रोध कम करें और मानवीय रिश्तों की कदर करें। और मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अपनी नहीं अगले की भी सोचेंगे तो रिश्तों में फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि रिश्तों के प्रति गंभीर रहना बहुत जरूरी है। और लोगों की बात नहीं सुने। आप कान के कच्चे हो जाओगे तब भी रिश्तों में परेशानी आएगी। कान के कच्चे होने की वजह से परिवार में गलतफहमियां न हो, इस बात का ध्यान रखें। और इसी कारण दाम्पत्य सुख में भी कमी आ सकती है। वरना एक बात ध्यान रखना, चाहे जीवन साथी से और संतान से वैचारिक मतभेद हो, चाहे दाम्पत्य सुख नहीं हो, चाहे पारिवारिक रिश्तों में परेशानी हो, लेकिन हर क्षण हर समय 18 अप्रैल से लेकर 6 सितंबर तक परिवार आपके सामने खड़ा नजर आएगा। और परिवार के सहयोग से आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, और पारिवारिक सहयोग से भी आपके काम बनेंगे। नमूना बात करते युवाओं के लिए। युवाओं के लिए यह समय मेहनत का है, परिश्रम का, लेकिन परिश्रम और मेहनत का फल बहुत मीठा होगा। परिश्रम के किए गए कार्य में सफलता मिलेगी, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। सरकार से लाभ मिलेगा और परिवार के सभी सदस्य आपको सहयोग करेंगे। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है कि जुलाई महीने में जो मेहनत आप कर रहे हैं जिस टारगेट पे, उस टारगेट में जो मेहनत आप लगा रहे उतना फल नहीं मिलेगा। इससे मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है, लेकिन समय अच्छा है भाई। नमूना है। और बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो सफलता आपके मनोनुकूल प्राप्त होगी, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। आलस्य और प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा। लापरवाही नहीं करे, हानि हो सकती है। एक बात ध्यान रखना, यह समय यह संकेत दे रहा है कि कई मौज मस्ती में आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर दें। थोड़ा सा यह ध्यान रखना। नमूना और बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा, मध्यम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। छोटी सी भी तकलीफ, स्वास्थ्य संबंधी छोटी सी तकलीफ, तुरंत स्पेशलिस्ट और जानकार डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी। मैं स्वास्थ्य की परेशानी तो महसूस नहीं कर रहा हूं नक्षत्रों के, लेकिन एक बात जरूर देखो, यदि आपने अपना इलाज झोला छाप डॉक्टरों से करवाया तब मोटा नुकसान नजर आ रहा है। इस बात को जरा देखना। झोला छाप डॉक्टर, तथाकथित डॉक्टरों से दूर रहना। नमूना रहे। और बात करते यात्राओं की। कारोबार की दृष्टिकोण से यात्राएं लाभ का संकेत दे रही है। कारोबारी यात्राएं ठीक रहेगी, लेकिन पर्यटन की दृष्टिकोण से, घूमने फिरने की दृष्टिकोण से यात्राएं प्रतिकूलता का संकेत दे रही। ध्यान रखें, 18 अप्रैल से लेकर किसी भी पिकनिक स्पॉट पर जाने के समय सावधानी अपेक्षित है। परिवार के साथ जाए तो बहुत जरूरी कि सावधानी बरतें, नशा नहीं करें और स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखें। तल्खी स्वभाव के कारण
यात्राओं में, पर्यटन की यात्राओं में नुकसान का संकेत नजर आए। और जहां तक हो सके आप स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा पर्यटन की नहीं जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमो नारायण। ये वृश्चिक राशि वालों का दूसरे भाव में धनु राशि में देवाधिदेव शनिदेव के वक्री होने का संकेत था कि ये प्रभाव रहेगा। लेकिन अब सावधानियां क्या है, तो जहां भी आप जाए अनावश्यक वाद विवाद से न पड़े, वाहन ध्यान से चलाए, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। आहार और व्यवहार दोनों ही ठीक नहीं रखा तो परेशानी आपके सामने है। यह है सावधानियां। अब समाधान क्या है? मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा उत्तम रहेगा आपके लिए। अपने घर में लगातार 11 दिन रात्रि 8 से 12 बजे के बीच में सुंदरकांड का पाठ करेगा। सुंदरकांड के पाठ के बाद गरीब निधन लोगों को भोजन कराई, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। घर में प्रातःकाल और सायंकाल घी और सरसों का तेल का दीपक जले और ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करिए। सारे कष्ट मिटेंगे और सारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानियां और क्या समाधान है, हृदय के भाव आपके सामने रखे। मैंने न कभी दावा किया न दावा करता कि मैं ठीक हूं। प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कहीं आपके काम आ जाऊं। फिर भी कोई गलती हो जाती है क्षमा प्रार्थी, क्योंकि भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। छोटा सा प्रयास है, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार है, आपके सामने भारतीय सनातन संस्कृति को हृदय से परोसना है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों, यदि किसी ने भी आपको 7.5 से भयभीत किया है, किसी ने भी आपको यह डराया कि आपको 7.5 है, आपको कैरियर, कारोबार, परिवार में तकलीफ आ रही है, मिट्टी का पात्र लीजिए। साबुत जो मशहूर होते हैं, मसूर का आटा, खांड और गेहूं का आटा बराबर मात्रा में लीजिए, अपने सामने लीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और एक बात कहना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले, ये समय 18 अप्रैल 6 सितंबर तक जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करो। जीवन में परेशानी और मंत्र हैं, नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनेश। वृश्चिक राशि वालों, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और शनि भगवान आप पे मेहरबान रहे। प्रभु से प्रार्थना करते अपनी वाणी में विराम दे रहा हूं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि मेरा नया वीडियो आपको मिल जाए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।